नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। एक खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सीताराम डेरा में एक सार्वजनिक कुएं में युवक का शव पाए जाने से सनसनी। बाजारों में प्रशासन का जांच अभियान तेज, कई दुकानों पर कार्रवाई। नारायण कुल्फी सील। ट्रैफिक जवान की हरकत से महिला चलती गाड़ी से गिरकर घायल। भाजपाइयों ने उलवी थाना को घेरा। बिरसा नगर में आबकारी विभाग का छापा, 3 अवैध शराब भट्टियां नष्ट, 12,000 किलो जावा महुआ बरामद। और चांडिल डैम के पिलरों की गुणवत्ता जांचने CMRS की टीम पहुंची शहर। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत पटेल नगर में एक सार्वजनिक कुएं से 45 वर्षीय युवक का शव पाए जाने से पूरे क्षेत्र में सनसनी व्याप्त है। मृतक की पहचान बाबू केवट के तौर पर की गई है, जो बीते शनिवार से लापता था। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत पटेल नगर स्थित एक सार्वजनिक कुएं से 45 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान छोटा बाबू केवट के रूप में की गई है। बताया जाता है कि मृतक बीते शनिवार से ही घर से लापता था और उनके परिजन उनकी खोज में लगी हुई थी। काफ़ी खोजबीन के बाद भी कहीं अता पता नहीं चल पाया। इधर आज मृतक का शव कुएं से बरामद किया गया। मृतक मुर्गा दुकान में काम करता था। घटना की सूचना मिलते ही सीताराम डेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। अब इसका छुड़ाव कोई पड़ता है। कितना दिन से गया? शनिवार 3:30 बजे रात से। वो दिमाग ठीक नहीं है इसका थोड़ा हल्का। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर तो बोलता मर गया, देखे नहीं अभी सकाल उसका। कहाँ पे लाश मिला था? तो कुआं का नीचे में है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस का अनुपालन सख्ती से करवाने के लिए ADM और SDO अब सड़कों पर उतर आए हैं। बुधवार को साक्षी बाजार में कई दुकानों पर कार्रवाई की गई और नारायण कुल्फी को कोविड-19 नियमों के उल्लंघन को देखते हुए सील कर दिया गया। राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर मंगलवार को सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। इधर जमशेदपुर में भी लगातार कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामले को लेकर जिला प्रशासन हर जरूरी एहतियात बरत रही है। नई एडवाइजरी के तहत शाम 8 बजे के बाद दुकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं खोलना है। सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का ही व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाके में सख्ती बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन शहर के चौक चौराहों में घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर रही है। साथ ही सभी चेकनाकों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जांच अभियान भी तेज कर दी गई है। वहीं शहर के सभी बड़े अस्पतालों में बेड और आइसोलेशन वार्ड भी बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 1 हफ्ते के भीतर जिले में कोरोना संक्रमितों के मामले काफ़ी तेजी से बढ़े हैं और आंकड़ा 500 के पार चला गया है। कल दिनांक 8 तारीख से लेकर के 30 अप्रैल तक शाम 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सभी दुकान बंद रहेंगे और दिन में जो दुकान खुलेंगे वो 5 व्यक्तियों को ही प्रवेश देंगे और सोशल डिस्टेंसिंग भी का अनुपालन भी होना चाहिए। और नया रूल कोविड का जो आ गया है उसको लेकर के इम्प्लीमेंट कराना है और इसको लेकर के आज हम लोग जो है बैसाखी मार्केट से लेकर के कोलमोरी मार्केट, टेक्नो मार्केट सभी जगहों पे हम लोग अनाउंसमेंट करवा रहे हैं। लोगों को समझा रहे हैं कि जो दुकान प्रतिष्ठान जो नियम है 8 बजे शाम से लेकर सुबह 6 बजे तक बंद रखने का, उसको बंद रखा जाएगा। होटल जगह गैदरिंग प्लेस पे मास्क पहनना आवश्यक है, सोशल डिस्टेंसिंग करना आवश्यक है। इसके अलावा बैंक और जो ये बैंक्वेट हॉल है, रेस्टोरेंट है, इन सब जगहों में जो पाबंदियां लगाई गई है उसको अक्षरशः पालन कराना। ट्रैफिक जांच के नाम पर पुलिस द्वारा वाहनों को रोकने के लिए सड़कों पर दौड़ लगाई जा रही है, जिसका परिणाम यह हुआ कि स्कूटी सवार एक महिला चलती गाड़ी से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। उलिदी थाना क्षेत्र के निवासी एक महिला को पुलिस का दंश झेलना पड़ा, जहां एक स्कूटी सवार महिला को ट्रैफिक पुलिस जवान ने कुछ इस कदर अचानक रोका जिससे वह गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। इसके विरोध में भाजपा नेता विकास सिंह के नेतृत्व में भाजपाइयों ने उलिदी थाना का घेराव किया और वहां दोषी पुलिस जवान पर कार्रवाई की मांग की।
कंचन देवी कल अपने भाई के साथ बाजार से अपने घर महावीर कॉलोनी खड़िया बस्ती जा रही थी। दोपहर का समय था, 2:30 से 3:30 के बीच का मामला है। बगल में सीसीटीवी लगा हुआ, आप सारे मामले को आसानी से देख सकते हैं। छुपा हुआ ट्रैफिक का पुलिस का जवान था, वो डंडा लेके गाड़ी के सामने आ गया। इतने में गाड़ी अनबैलेंस हो गई और महिला गिर गई। महिला गिरी ही नहीं बल्कि महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। उसके 12 टाके सर में लगे। आबकारी विभाग द्वारा बिरसानगर थाना अंतर्गत कई स्थानों पर छापामारी की गई, जिसमें अवैध शराब की 3 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। साथ ही 12,000 किलो जावा महुआ को भी नष्ट किया गया। हालांकि वे कारोबारी मौके से फरार होने में सफल रहे। आबकारी विभाग को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां गुप्त सूचना के आधार पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए बिरसानगर थाना अंतर्गत लालटाड़, नूतन डी एवं लुपुंग डी में छापामारी करते हुए 3 अवैध महुआ चुलाई शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। इस दौरान विभाग ने करीब 12,000 किलो जावा महुआ नष्ट किया। साथ ही 150 लीटर के आसपास महुआ शराब भी जब्त किया है। वहीं मौके से पुलिस ने एक LMN स्कूटर भी बरामद किया है। हालांकि इस छापेमारी की भनक लगते ही शराब कारोबारी मौके से फरार होने में सफल रहे। चांडिल डैम में 2 पिलरों में दरार आने के बाद CMRS यानी सेंट्रल एंड मटेरियल रिसर्च सेंटर ने इस बात को काफ़ी गंभीरता से लिया। 1 माह के अंदर यहां एक दूसरी टीम पहुंची और कंक्रीट के स्ट्रेंथ की जांच की। चांडिल डैम के 2 पिलरों में आई दरार को लेकर नई दिल्ली से सेंट्रल एंड मटेरियल रिसर्च सेंटर के 3 सदस्यीय वैज्ञानिकों की एक टीम चांडिल पहुंची। वैज्ञानिकों की टीम ने चांडिल डैम के पिलर में किन कारणों से दरार आई है, इसको लेकर मशीन से करंट प्रभावित करके एवं अन्य तरीकों से डैम के कंक्रीट के स्ट्रेंथ की बारीकियों से जांच की। विगत 18 मार्च को सेंट्रल एंड मटेरियल रिसर्च सेंटर के 5 सदस्यीय टीम चांडिल डैम पहुंचकर चांडिल डैम में आई दरार बढ़ने की गति मापने के लिए 2D एवं 3D क्रैक मॉनिटर यंत्र लगाया था। बता दें कि वर्ष 2018 में पहली बार चांडिल डैम में पिलरों में दरार आई थी, जिसके बाद दिल्ली, भुवनेश्वर एवं रांची से कई टीम चांडिल डैम आकर जांच कर चुकी है। छत्तीसगढ़ के वृक्षपाड़ा में नक्सलियों के हमले से शहीद होने वाले वीर शहीदों की याद में पूर्वी सिंहभूम जिला आजसू द्वारा शहर में कैंडल मार्च निकाला गया और शहीदों की आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हमले में शहीद होने वाले हमारे बहादुर सिपाहियों की याद में पूर्वी सिंहभूम जिला आजसू द्वारा शहर में एक कैंडल मार्च निकाला गया। उनका नेतृत्व चंद्रगुप्त सिंह कर रहे थे। मार्च विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरा। साक्षी गोल चक्कर पर उन्होंने शहीदों की आत्माओं को शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। छत्तीसगढ़ बिजपाड़ा में आपको 22 का 23 जवान जो शहीद हुए, उन शहीदों की याद में और उनकी आत्मा को शांति, उनके परिवार को शांति मिले, ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं हम लोग कि भगवान उनको, परिवार को, बाल बच्चा को शांति और शक्ति प्रदान करें। पूर्व सैनिक अमित तोड़ी पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमले के बाद अब पूर्व सैनिक परिषद मजबूती से आगे आ गया है और उन्होंने SP से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। भूमाफिया कुछ इस कदर हावी हो रहे हैं कि अब देश की सेवा कर चुके सेना के जवानों की जमीन को भी वे हड़पना चाहते हैं। पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने एक ऐसे ही मामले को राज्य के मुख्यमंत्री के नाम उठाया है। राज्य के साहिबगंज जिले के निवासी अमित कुमार टोडी, जो विगत जनवरी के माह में भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके साथ ये घटना घटी है। सेवानिवृत्त होने के बाद वे अपने पैतृक आवास साहिबगंज पहुंचे, जहां कुछ भूमाफियाओं ने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा था। स्थानीय प्रशासन से मदद मांगने पर उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त नायक अमित टोडी, जो कि सेवानिवृत्त के बाद साहेबगंज में अपने घर पे आए और उनके बाउंड्री को तोड़ करके कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनके घर पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। वो पूर्व सैनिक लगातार न्यायिक तरीका से विरोध कर रहा है। जब थाने गया तो उसका FIR नहीं लिया गया। उसके बाद उसने DIG को बोल करके अपना FIR दर्ज कराया और शांति प्रिय आमरण अनशन पे परिवार के साथ बैठा था 2 अप्रैल को, तो उस पर असामाजिक तत्वों ने 4 तारीख को उसका सर फोड़ दिया मार कर।
बिरसा नगर लोको कॉलोनी में पेयजल समस्या के निदान की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने बुधवार को उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपते हुए क्षेत्र में डीप बोरिंग करवाने की मांग की है। बिरसा नगर थाना अंतर्गत बिरसा टोला लोको कॉलोनी में पिछले कुछ अरसे से लोग पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं। बुधवार को दुखू मछुआ के नेतृत्व में बस्तीवासियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर क्षेत्र में डीप बोरिंग कराकर लोगों को पेयजल समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। पानी की परेशानी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसीलिए आज हम लोग उपायुक्त कार्यालय में पानी की सुविधा को उपलब्ध कराने हेतु एक ज्ञापन सौंपे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Welcome to city's favorite play school, Laugh and Learn. खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि, एकदम सरल, बिल्कुल स्वस्थ, सुरक्षित और उन्मुक्त वातावरण में आपके बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कामयाब पहल। The best play school of your town, Laugh and Learn. Beautiful concept with quality as well. Learning through play-way method. Prepare your child with love and care. Well-qualified teachers. आपके बच्चों की बुनियादी शिक्षा के लिए एक कामयाब पहल. With all facilities, providing your child the best pre-nursery education by play-way method. Physical, mental and emotional growth of your child. Laugh and Learn. Playgroup nursery, kindergarten based on CBSE board. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।
Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specialists. Please do visit with your friends and family. चेन्नई बाजार, जी हां, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9304617289, 9304249768। Iconic Overseas Services, approved by Ministry of External Affairs, Government of India। विदेशों में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, आपके सुंदर और उज्जवल भविष्य और आपके सपनों को साकार करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म। भारत सरकार विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त। यदि आपके पास है तकनीकी दक्षता तो तुरंत हमसे संपर्क करें।
ढेर सारी सुविधाओं के साथ आकर्षक वेतनमान। Iconic Overseas Services, Road number 2, Magdampur, Post Tatanagar, Parsuri, Jamshedpur. Contact 9693916751, 9693916752 and 0657 22999080.